मोस्टली कमेंट्स में पूछा जाता है कि भाई आप लोग इतनी सब्जियां और फ्रूट्स कहाँ से ले आते हो। मसला ये नहीं कि इतना सब आता कहाँ से है, मसला एक बड़ा ये भी है कि इतना सब ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक हम लोग कैसे लेके आते हैं। तो सोचा आज आपको ये भी दिखा दूं। तो जी एक्चुअली हमने किया हुआ है जुगाड़, अपने छत के टेरेस से मैं एक रस्सी नीचे लटकाता हूँ जो कि नीचे सड़क तक जाती है। नीचे मेरे बाबा खड़े होते हैं, वो एक एक शॉपर इस रस्सी के साथ बांध देते हैं और मैं उस शॉपर को ऊपर खींच लेता हूँ। हम लोग ऐसे ही सारा सामान ऊपर शिफ्ट करते हैं। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, बट इतना ईजी नहीं है। अगर तो शॉपर हल्का हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर कभी बारिश शॉपर आ जाए ना तो आंखें भी बाहर आ जाती हैं। ये भी कोई इतना आसान काम नहीं है। सामान सारा ऊपर शिफ्ट हो गया हुआ था। अब मैं इस सारे सामान को अच्छे से वॉश करूंगा। हम अपनी बकरियों को सारा सामान जो है अच्छे से वॉश करके ही खिलाते हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप गंदा खाना अपनी बकरियों को देंगे तो लिस्टोरोसिस का डिजीज़ बहुत कॉमन है। इसमें होता क्या है, आपकी बकरियां जो हैं वो गंदा गला सड़ा खाना खाती हैं, जिसकी वजह से इनके दिमाग पे असर होता है और ये एक ही चक्कर में घूमना शुरू कर देती हैं, या फिर एक कॉर्नर में सर दे देती हैं, या बहुत अनकंफर्टेबल होती हैं, नीचे गिरती हैं। ये जो डिजीज़ है ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी बकरियों को डिफेक्ट करता है। आपको पता नहीं होता, पता तभी चलता है जब ये अपने ज़ोर पे पहुंच जाता है, और तब आपके जानवर के रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। रीज़न क्या है? गंदा खाना। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ इट। अबू जी तरबूज की कटिंग कर रहे थे। मैंने जब सब्जियां वॉश कर ली तो मैं आ गया यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि हमारे छोटे मेमनों ने यहाँ पे बहुत मैस किया हुआ था। मॉर्निंग में सबसे पहले मैं अपनी बकरों को वंडा इंजॉय करवाता हूँ, वंडा ही देता हूँ। वंडा खाए हुए इनको तकरीबन 40 to 50 मिनट्स हो चुके थे। अब जो अबू जी ने तरबूज काटा था मैं वो ले आया हूँ। सबसे पहले मैंने बकरियों को दिया है, इसके बाद मैं बकरों को ये खाना दूंगा। अभी एक ही बकरा खुरली बंधा हुआ है, बाकी 2 बकरे बाहर हैं, उनको भी 1 by 1 मैं अंदर शिफ्ट करूंगा। बकरों को खाना देने के बाद मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। ब्लैक मेमने को अभी खाना नहीं दिया क्योंकि इसके नीचे से क्लीनिंग करनी है, उसके बाद इसको खाना देना है, वरना क्लीनिंग करते हुए इसके खाने में अगर कुछ चला गया तो ये खाना छोड़ देगा और मैं वेस्टेज अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मेरी बहुत मेहनत लगती है सब में। एंड नाउ यू कैन सी आवर गोट्स एंजॉयिंग वाटरमेलन। मुझे एक कमेंट आया था, ब्रो यू आर लुकिंग लाइक पंजाबी बट स्पीकिंग उर्दू एंड इंग्लिश, हाउ कम? द आंसर इज, माना कि मैं पंजाबियों की तरह नजर आता हूँ बट बिलोंगिंग टू एन एजुकेटेड फैमिली। बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 16 ईयर एजुकेशन मैंने भी कंप्लीट की है। अब ये मत कहना कि 16 ईयर एजुकेशन का क्या फायदा जब तुमने साफ ही महंगे करनी थी। काम में कोई शर्म नहीं है। ओके, आप लोग इस बात से एग्री हो या नहीं हो, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। काम ऑलमोस्ट सारे हो चुके थे, क्लीनिंग भी हो गई थी जी, बकरियों की फीडिंग भी हो गई थी। अब मिल्किंग हम करने लगे हैं। मैं आपको बता दूं भी, अब सुबह के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि हम आपको क्या बता, इतनी गर्मी होती है कि भी पसीना छूट जाता है। सिर्फ वाटरमेलन ही है जो हमें और हमारे जानवरों को गर्मी से बचा सकता है।